बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। हमने एक डाइपोल की वजह से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम डाइपोल को डिफाइन करते हैं कि दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस जिनके दरमियान बहुत ही कम फासला हो, हम उनको डाइपोल कहते हैं। तो इसका मतलब है एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू और इनके दरमियान एक डिस्टेंस डी, तो हम कहेंगे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हर डाइपोल के साथ एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको डाइपोल मोमेंट कहा जाता है वो एसोसिएटेड होती है। ये इसकी मैग्नीट्यूड कैसे मालूम की जाती है? किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड ले लें क्यू और उसको इस डिस्टेंस डी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज विद द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे कंसिडर होती है, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव साइड के ऊपर, और ये कन्वेंशन है। तो P डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड D वेक्टर विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास एक डाइपोल है, मैंने इसको वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में रखा, ये प्लस क्यू और ये वाला जो चार्ज है माइनस क्यू। अब अगर आप देखें प्लस क्यू और माइनस क्यू के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो है डी, लेकिन जब आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है उस वक्त डिस्टेंस ना तो आप पॉजिटिव चार्ज से अलग ट्रीट करेंगे ना नेगेटिव से। हमेशा डाइपोल का जो सेंटर होता है, ये वाला जो सेंट्रल पॉइंट है जिसको O से हमने लेबल कर दिया, यहाँ से हम उसका डिस्टेंस निकालेंगे। हमने इस केस में जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है वो है पॉइंट P, और ये पॉइंट P उसी लाइन के ऊपर मौजूद है जिस लाइन के ऊपर ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। अब आप देखें, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस Q से इसका जो फासला है उस फासले को मैंने R पॉजिटिव कह दिया, और नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट P का फासला इधर से लेके इधर तक उस फासले को आपने R नेगेटिव कह दिया। ये पॉइंट P और पॉइंट ये चार्ज माइनस Q के दरमियान डिस्टेंस। आप इस डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट P का फासला वो है R। तो हमने जब भी डाइपोल मूवमेंट के अंदर डिस्टेंस जो है वो देखना है तो वो डिस्टेंस हमें R जो है वो नज़र आना चाहिए। अब अगर आप देखें इधर से लेके इधर तक का फासला, ये जो R पॉजिटिव है, ये इस फासला P से लेके O तक का फासला जो कि R है, उसमें से अगर ये हाफ फासला D/2 माइनस कर दें तो ये R पॉजिटिव की वैल्यू आ जाती है। तो R पॉजिटिव किसके बराबर है? R विच इज़ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट माइनस D/2 विच इज़ सेंटर से Q। और अगर आप P से लेके माइनस क्यू का फासला देखें वो है R नेगेटिव। वो फासला यूँ देख सकते हैं P से लेके O तक और O से लेके माइनस क्यू तक। तो P से लेके O तक जो फासला है वो है R और O से लेके इस माइनस क्यू तक जो फासला है वो है D/2। तो आप इन दोनों को ऐड कर दें। अब पॉइंट P पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने कहा था पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, तो इसका मतलब है ये पॉइंट P से अवे ऊपर की जानिब होगी। और पॉइंट P पे जो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड होगी, वो नीचे की जानिब होगी, तो आप उसको क्या कहेंगे? E नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी K Q ओवर R पॉजिटिव स्केयर के इस पॉजिटिव चार्ज का इधर से जो फासला है वो है R पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज की वजह से, अब देखें मैंने साथ एक नेगेटिव साइन लगा दिया। आप यूं भी कह सकते हैं नेगेटिव साइन इस चार्ज की वजह से आया, या यूं कह सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज इस वजह से आया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज वाज ऑपोजिट टू दिस, तो इसलिए आप नेगेटिव लगा दें। के क्यू ओवर आर नेगेटिव स्केयर। अब के क्यू 1 ओवर, दोनों में से के क्यू तो आपने कॉमन ले लिया। आर पॉजिटिव की वैल्यू थी R माइनस D/2, आपने यहाँ पर लिखा R माइनस D/2 होल स्केयर माइनस साइन। R नेगेटिव की वैल्यू थी R प्लस D/2, आपने लिखा R प्लस D/2 और उसका स्केयर। दोनों में ओवर में इसमें और इसमें R कॉमन ले लें। जब आप R कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस D/2R, 1 माइनस D/2R स्केयर
तो इसके ओवर में भी आर का स्केयर है, इसके ओवर में भी आर का स्केयर है, दोनों आर स्केयर कॉमन होके बाहर चले जाएंगे, के क्यू ओवर आर स्केयर, और यहाँ पर बचेगा 1/1 माइनस डी बाई 2r स्केयर माइनस 1/1 प्लस डी बाई 2r स्केयर। अब आप ये जो स्केयर वाली टर्म्स ओवर में हैं इनको एलसीएम ले सकते हैं, 1 माइनस डी ओवर 2r स्केयर 1 प्लस डी ओवर 2r स्केयर, और एलसीएम लेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 प्लस डी ओवर 2r स्केयर यहाँ पर आपको दिखाई देगा माइनस साइन, और जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस डी ओवर 2r स्केयर इधर दिखाई देगा। अब ये देखें a प्लस बी होल स्केयर है, ये है माइनस a माइनस बी होल स्केयर, तो ये a प्लस बी होल स्केयर माइनस a माइनस बी होल स्केयर बराबर होता है 4ab। तो आपने लिखा 4, a की जगह फर्स्ट टर्म 1, b की जगह ये सेकंड टर्म d ओवर 2r, आपने d ओवर 2r लिख लिया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये 2 बच जाएगा, d बच जाएगा, r बच जाएगा। ओवर में देखें a माइनस बी का स्केयर a प्लस बी का स्केयर, हम ये जानते हैं a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो बनता है a स्केयर माइनस बी स्केयर, ये a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्केयर 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, b स्केयर d ओवर 2r का स्केयर हो जाएगा d ओवर 2r का स्केयर, और एक स्केयर इन दोनों के ऊपर वैसे ही मौजूद था। अब ये 2 बाहर 2kq, ये d बाहर d के साथ, ये ओवर में एक r इस r स्केयर से मल्टीप्लाई होकर r क्यूब हो जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा 1 ओवर 1 माइनस डी ओवर 2r स्केयर और इनका होल स्केयर। अब आप देखें ये जो d है ये है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स की शक्ल में मौजूद होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है या डिस्टेंस होता है वो नहायत ही कम होता है। तो जब d की वैल्यू बहुत ही कम है और r की वैल्यू उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है तो d इज़ मच स्मॉलर देन r, देन d ओवर 2r एंड इट्स स्केयर विल बी मच लेस देन 1। इसका मतलब है ये वाली टर्म नेग्लिजिबल है, आप इस टर्म की जगह 0 पुट कर दें तो 1 ओवर 1 दैट इज़ 1, तो सिर्फ हमारे पास आंसर आएगा 2kqd ओवर r क्यूब। q इंटू डी आपने स्टार्ट में ही डिफाइन कर दिया था, q इंटू डी जो है एक्चुअली में डाइपोल मोमेंट है जिसको p कहा जा सकता है। 2 k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दें तो 2 को जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो हमेशा डाइपोल के सेंटर से निकाला जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल थी, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि आपने जो पॉइंट कंसिडर किया वो बिल्कुल उसी लाइन पे कंसिडर किया जिस लाइन के ऊपर क्या मौजूद है, डाइपोल मौजूद। अब हम जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल मालूम करना चाहते हैं वो पॉइंट हम बिल्कुल उस लाइन के परपेंडिकुलर लेंगे। आप ये अज्यूम कर लें कि यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उसी तरह से वर्टिकल कन्फिग्रेशन में हमने इसको रखा हुआ है, और ये पॉइंट बी के ऊपर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और ये बिल्कुल इन दोनों के दरमियान का पॉइंट ओ, यानी पॉइंट ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है वो d/2 है, यानी हाफ डिस्टेंस इधर का। ओ से लेके बी तक जो डिस्टेंस है वो भी d/2 है। इसको इस लाइन को, ये जो लाइन यहाँ पर आपने ड्रॉ की है, ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहा जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल उसको 90 के एंगल पे बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अब ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं। अब अगर आप देखें ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डायरेक्टेड अवे होगी, तो इस पॉइंट P के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसलिए सबस्क्रिप्ट में पॉजिटिव का सिंबल और ये वेक्टर का निशान इसके ऊपर। आप अगर देखें ये जो लाइन A से लेके P तक आपने अटैच की है, इस लाइन को आपने R प्लस कहा है। इस लाइन का y एक्सिस के साथ ये वर्टिकल लाइन जो है,
इसके साथ जो एंगल है वो थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो इट मीन्स यहाँ पर भी अगर आप एक वर्टिकल लाइन लगाएं तो उसके साथ ये एंगल थीटा कंसिडर होगा। थीटा के बिल्कुल सामने ये है ई पॉजिटिव साइन थीटा, और थीटा के बिल्कुल साथ ये एडजेसेंट जो कंपोनेंट है ये है ई पॉजिटिव कॉस थीटा। तो इसका मतलब है कि आपने ई पॉजिटिव वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट बना लिए। एक है ई पॉजिटिव साइन थीटा जो कि बिल्कुल राइट साइड पे है, और दूसरा है ई पॉजिटिव कॉस थीटा जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, नीचे की जानिब। अब ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से भी इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नेगेटिव यानी सबस्क्रिप्ट में नेगेटिव जो है वो लगा दिया, और ये वेक्टर का निशान। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन यूं इस तरह से है। अब यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स जो है वो कर लेंगे। एक कंपोनेंट इस एंगल थीटा के बिल्कुल एडजेसेंट ये वाला, ये है ई नेगेटिव कॉस थीटा, और एक इस एंगल के बिल्कुल सामने ये है ई नेगेटिव साइन थीटा। तो अगर आप इन कंपोनेंट्स को गौर से देखें तो जो ई पॉजिटिव कॉस थीटा है ये ई नेगेटिव कॉस थीटा दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड हैं, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इन साइन थीटाज वाले कंपोनेंट को देखें, इस ई पॉजिटिव का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो है टूवर्ड्स राइट ई पॉजिटिव साइन थीटा, और ये जो ई नेगेटिव है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ई नेगेटिव साइन थीटा, ये लेफ्ट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है। अब ए से लेके पी तक का डिस्टेंस और बी से लेके पी तक का डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब है आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव ये दोनों बराबर हैं। और अगर आपने इनकी वैल्यू मालूम करनी है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप पैथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करें, और पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनस स्क्वायर यानी आर पॉजिटिव स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस इज डी बाई टू, तो ये डी बाई टू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या है आर, दैट इज आर स्क्वायर। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आर प्लस इज इक्वल टू आर नेगेटिव, और स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2। दूसरी बात, हमने ये देखा कि जो ई पॉजिटिव साइन थीटा और ई नेगेटिव साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ए का पी से फासला या बी से बी का फासला बराबर है, और इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स भी बराबर हैं। तो इसका मतलब है ई पॉजिटिव की मैग्नीट्यूड या ई नेगेटिव की मैग्नीट्यूड दोनों किसके बराबर होंगी, के क्यू ओवर आर प्लस स्क्वायर, आर प्लस या आर माइनस जो भी कहें, क्योंकि आर प्लस और आर माइनस आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब है साइन थीटा वाले कंपोनेंट एक राइट साइड पे था और एक लेफ्ट साइड पे था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो है कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स की वजह से। तो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन दिस लाइन विल बी ड्यू टू द कंपोनेंट ई पॉजिटिव कॉस थीटा एंड देन ई नेगेटिव कॉस थीटा। लेकिन ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है ई नेगेटिव की बजाय भी ई पॉजिटिव लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जब आप ई नेगेटिव की जगह ई पॉजिटिव लिखेंगे तो ई पॉजिटिव कॉस थीटा प्लस ई पॉजिटिव कॉस थीटा दैट विल बी 2 टाइम्स ई पॉजिटिव कॉस थीटा। अब 2 वैसे ही ई पॉजिटिव इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर पॉजिटिव स्क्वायर, के क्यू आर पॉजिटिव स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में आ जाए ओ ए पी, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है राइट एंगल ट्रायंगल में दैट इज बेस ओवर हाइपोटेनस। ये एंगल थीटा के बिल्कुल एडजेसेंट वाली साइड है बेस, और ये लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेनस। तो बेस है डी बाई टू और ये हाइपोटेनस है आर प्लस, यहाँ पर आर प्लस लिख दिया, और ये 2 जब डिवाइड होगा तो डी ओवर 2r प्लस जो है वो बन जाएगा। तो आप यहाँ पर कॉस थीटा की जगह डी ओवर 2r प्लस लिख दें। इस 2 को इस 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं। अब ये बन जाएगा के क्यू डी न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आर पॉजिटिव स्क्वायर एंड देन आर पॉजिटिव दैट विल बी आर पॉजिटिव क्यूब। तो Q इंटू डी को आप P लिख सकते हैं जो कि डाइपोल मोमेंट है,
और R पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू आपने यहाँ पर पहले ही निकाली थी, दैट इज R स्केयर प्लस D/2 स्केयर एंड इट्स पावर 1/2। तो जब आप इसकी पावर 3 करेंगे तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 1/2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बिकम 3/2। आप इसको दोबारा से रीअरेंज करें, R स्केयर, ये D/2 स्केयर को लिखा जा सकता है D स्केयर ओवर 4 एंड देन इट्स पावर 3/2। अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो रीअरेंज करेंगे, KP। यहाँ पर इस टर्म में देखें, R स्केयर अगर कॉमन निकाला जाए तो R स्केयर आप कॉमन निकाल लें, यहाँ पर R स्केयर की जगह 1, और ये जो R स्केयर आपने कॉमन लिया है ये D स्केयर ओवर 4R स्केयर बन जाएगा, और इन दोनों की कंबाइंड पावर है 3/2। जब आप R स्केयर की पावर 3/2 करेंगे तो R क्यूब बन जाएगा, और इसकी पावर 3/2 आप अलग से कर लें। अब हम जानते हैं कि D जो इन दोनों डाईपोल्स के दरमियान डिस्टेंस है, दोनों पोल्स के दरमियान, वो D की वैल्यू बहुत स्मॉल है इस डिस्टेंस के मुकाबले में, तो D इज़ मच मच लेस देन R। तो इट मीन्स D स्केयर ओवर 4R स्केयर वुड बिकम वेरी स्मॉल क्वांटिटी। आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, दैट वुड अप्रोच 0। तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। 1 + 0 मीन्स 1, और 1 रेज टू द पावर एनीथिंग इज़ 1। तो सिर्फ आपके पास बचेगा KP ओवर R क्यूब। आप इसको लिख सकते हैं KP ओवर R क्यूब। अगर आपने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो आप साथ R यूनिट वेक्टर, और इस केस में जो R यूनिट वेक्टर है इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, यानी ये डाउनवर्ड है, क्योंकि आपने देखा E पॉजिटिव cos थीटा या E नेगेटिव cos थीटा दोनों की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड थी। तो आप K की जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर दें, और इस तरह से आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों केसेस डिस्कस किए कि अगर पॉइंट अलोंग द लाइन विच इज़ ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 2 चार्जेस उस लाइन के ऊपर हो तो उस वक्त क्या फॉर्मूला होगा, और अगर बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर आप एक लाइन लगा दें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो उसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें तो उस वक्त उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।